हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इवन शिक्षा पर हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो आगे नेक्स्ट पेपर आ रहे हैं उन सब का मैं आंसर की YouTube पे बहुत कम समय में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और ये फर्स्ट पेपर है जो 12 तारीख को वन रक्षक का हुआ, इसकी आंसर की है। ठीक है, तो आपका समय खराब ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक्स प्लस आई अपॉन अंडर रूट दो कॉमा, तो ये एक्स का मान है। ठीक है, तो एक्स की घात 6 प्लस एक्स की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर इसका आंसर होगा 0। ठीक है, एक 2 नंबर क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। यदि 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? इसका आंसर होगा 120 मीटर। ठीक है, बी। आरेख में जीरो आरेख में ओ वृत्त का केंद्र है, पी एस एस पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, और कोण ओ एस क्यू बराबर 50 डिग्री है। कोण एस पी आर ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर होगा ए 10 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही कम समय में केवल आंसर की प्रोवाइड करा रहा हूं, ना कि सॉल्यूशन। ठीक है, 4 नंबर, ए ने बी को 5,000 रुपए और बी 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपए सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए। उन दोनों से कुल मिलाकर 2,200 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त किए। प्रति वर्ष ब्याज की दर है, क्या होगी इसके आंसर? इसका आंसर होगा 4 का डी, 10%। ठीक है, 10% इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। जब एक्स स्क्वायर एक्स की घात 4 माइनस 3x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 7 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5 का बी, -3। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 15 और एक, पता नहीं ये अंक आगे पीडीएफ में कट गया, शायद 17 होगा, वर्ष की आयु के 2 और विद्यार्थी सम्मिलित हो, तो उनका औसत होगा कितना होगा? 6 नंबर का बी, 12 वर्ष। ठीक है, मैं आपको केवल पीडीएफ जो आंसर की है वही प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि और भी आगे एग्जाम्स वो होने वाले हैं, तो उनको भी ये क्वेश्चन देखने जरूरी है। ठीक है, आगे है 7 नंबर क्वेश्चन। 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा वह कर सकती हैं। ठीक है, यदि 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ कार्य करें, तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 6×2/3 दिन। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और उनका महत्तम समावर्त्य एचसीएफ 13 है। यदि ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? कितने जोड़े बन सकते हैं इसके 2। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसका व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दें, तो प्राप्त भिन्न 18 सही 26/27 है, तो मूल भिन्न क्या होगी? इसका आंसर होगा 9 का 2 सही 2/3। ठीक है, तो आप जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना, प्लीज, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ये स्टार है ना, स्टार की जगह क्या आएगा? कौन सी संख्या आनी चाहिए? ठीक है, स्टार बाई 21 इंटू स्टार बाई 189। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर 1 है, तो इसका स्टार की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 63। ठीक है, आप अगर 63 को यहाँ पे लगाओगे, लिखोगे, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, 21 दिया 63, ठीक है, 63 दिया 100
89। तो उत्तर आ जाएगा 1/1। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर 11 नंबर है, आकृति में यदि CD बराबर EF बराबर AB हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा, मैं आपको केवल आंसर ही बता रहा हूं, ठीक है, 120 डिग्री। ठीक है, और 12 नंबर क्वेश्चन, 252 रुपए ABC में बांटे जाते हैं ताकि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्सों के योग का 5/7 है, और बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का योग का 5/9 है, तो सी का हिस्सा किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 12 का सी, 57 रुपए। ठीक है, चीनी की कीमत 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। तो चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या होगी? इस 13 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 10 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, और 14 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज PQR की दो माध्यिकाएं PS और RT और G पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि PS बराबर 9 सेंटीमीटर और RT बराबर 6 सेंटीमीटर है तो RS की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी RS की लंबाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, केवल मैं आपको की जारी कर रहा हूं आपके सामने, ना कि पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, और एक व्यापारी अपने माल पर 25% अधिक अंकन करता है और 25% की छूट देता है। इसके अलावा अपना माल बेचते समय वह 10% वजन कम कर देता, व्यापारी का शुद्ध लाभ कितना होगा? इसका आंसर होगा 50%। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन थे मैथ के। ठीक है, अब आ रहे हैं साइंस के क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, रडार का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप है रेडी एडवांस एयरप्लेन रेंजिंग। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना। तो गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की, सैंडविक ने की थी न्यूट्रॉन की, जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की। तो इसमें कौन सा आंसर बनेगा? 2 3 4 1, ये कौन सा आंसर बनेगा इसमें? 2 3 4 1, ए नंबर बनेगा। ठीक है, 2 3 4 1। ठीक है, आगे 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा, जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सिलिका जेल। ठीक है, और 19 नंबर क्वेश्चन, कथन है दोनों और उसका कूट आगे आपके सामने दिया गया है। मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलाने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और 2 नंबर कथन है, पदार्थ को जलाने के लिए समय वाष्पित होते हैं, पदार्थ को जलने के समय वाष्पित होते हैं, ज्वाला देते हैं। ठीक है, पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, दोनों ही कथन सत्य हैं, किंतु दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आने वाले एग्जाम्स की भी की जारी कर दूंगा जल्दी। ठीक है, और सटीक की जारी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है सूखे प्रकंद से, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 दो तत्व हैं, दोनों तत्वों का द्रव्यमान संख्या 40 है, तो इन दोनों को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? आइसो बार। ठीक है, मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है मिर्च में तीखापन? तो होता है ये कैप्साइसिन। ठीक है, क्वेश्चन 22 का आंसर होगा बी, कैप्साइसिन। ठीक है, पाइरेलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है सौर विकिरण मापने के लिए। 23 का क्वेश्चन आंसर होगा बी। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग कौन सा है? अक्लडाड, जो कि एक अवशेषी अंग है।
जब बच्चा जन्म लेता है तो पिलिया होता है, थायराइड होता है, पिता से भी होता है, अक्ल डाड नहीं होती है। संसार में प्रयुक्त होने वाले फाइबर ऑप्टिकल केबल के सिद्धांत किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये तो आपको पता ही होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 25 का आंसर होगा डी। उस सिनेट संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? किसके लिए? डीजल इंजन के लिए। ठीक है। 26 का बी डीजल इंजन। 27 का संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? संवेग का एसआई मात्रक होगा किलोग्राम kgms-1। ठीक है। पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलने पर क्या बनता है? टेट्राइथिल लेड के प्रतिस्थापन की तरह कार्य करता है। ठीक है। 28 का डी। पायस के कुछ गुण हैं। पायस प्रकाश प्रकीर्णन कार्य करते हैं और इसलिए ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। और 2 नंबर है तैलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक विक्स या चिपचिपे होते हैं। 29 का आंसर होगा दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है जहां पर क्या होता है? 30 का ये जहां तक तनाव विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है। 30 का ए। 31 अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? कार्यकारी तो किसे किया? न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर कितनी कर दी है? 70 वर्ष। इसका आंसर ए। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ ओएमओयू पर हस्ताक्षर किए जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा? कौन सी कंपनी है? जापान की कंपनियां। 33 का डी जापान की कंपनियां। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये है कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध पिलाना। ठीक है। इसका आंसर होगा सी। बाल गोपाल योजना बच्चों को 2 बार हफ्ते में दूध पिलाना। 35 नंबर क्वेश्चन। जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर करने का प्रस्ताव अनुमोदन किया? ठीक है। तो ये कौन से है? जोधपुर व डूंगरपुर। ठीक है। और आगे है 36 नंबर क्वेश्चन। मार्च 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों की संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर? 4थे स्थान पर। 36 का बी। 37 नंबर क्वेश्चन। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दी। इसमें REVP में ई का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रिक। 37 का सी। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? कहां पर की है? बताओ जल्दी। ये कहां की? 38 में सांचौर जहां जालोर में है जो सांचौर। ठीक है, यहाँ पर की है। RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया ये RTI तो आप किससे मांगते हैं? सूचना आयोग से। इसका आंसर होगा डी। ठीक है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया? कब तक के लिए बढ़ा दिया? बताओ जल्दी से। दिसंबर 2023 तक। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन को कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है? नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन भाग ले सकता है। इसका पहला सही है, तो इसमें से केवल एक सही है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम
विपक्ष के नेता थे। कौन थे? जसवंत सिंह, प्रथम विपक्ष के नेता। ठीक है, आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? जनजाति कल्याण है, ग्रामीण स्वास्थ्य है, जल योजना है, लेकिन जनगणना नहीं है। ठीक है, जनगणना किसका कार्य है? ये है होम मिनिस्ट्री का। ठीक है, केंद्रीय होम मिनिस्ट्री का। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतरराष्ट्रीय दिवस पर हुआ, ये तो महिला पर आप कर सकते थे, वसुंधरा राजे, 8 मार्च। ठीक है, और राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? किसमें? जयपुर में। कितनी है? 16। 8 ग्रामीण है और 8 शहरी है। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को, थर्ड चरण में, तीसरे चरण में, 18 अप्रैल 1948 को। सामंत महाराणा प्रताप की कितने वर्ष तक राजधानी रही? 1985 से, सॉरी, 85 से 97 तक, 12 साल रही। ठीक है, और आगे है, मेवाड़ी उप बोली है किसकी है? मालवी की। ठीक है, ये बोलियां आप याद जरूर करके जाना। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कौन सा अभिलेख? कीर्ति स्तंभ। यार, बच्चे ने क्या लिखा है, जिसने ये पीडीएफ भेजी है ना, जिसका पेपर था, उसने लिखा फ्री वाली बसें नहीं होती तो शायद मैं पेपर देने नहीं जा सकता। वाह यार, क्या कमेंट किया है। फ्री वाले बच्चे नहीं होती तो मैं पेपर देने ही नहीं जाता, फ्री के चक्कर में घूमने चला गया। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? ठीक है, लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष मिले, लेकिन यार लूनी नदी थोड़ी है बागोर। ठीक है, और आड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से नहीं है, आड़ का नवपाषाण से नहीं है। कालीबंगा में दुर्ग व निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। ये एक ही चाहिए जो केवल 3 पर है। ठीक है, बागोर किसके किनारे, कौन सी नदी के किनारे? कोठारी। ठीक है, कहाँ पर? भीलवाड़ा में। गलत युग्म साटी है, 16 खंभों की छतरी, ये तो गलत ही है, कोटा थोड़ी है, बूंदी है। ये तो मैंने अभी आपको जो मैं क्वेश्चन करवाना हूँ सीरीज, जो आज मैंने 6 सीरीज अपलोड कर दी है, उसमें से आया है ये क्वेश्चन। तो ठीक है, आगे होगा, इसमें युग्म गलत युग्म बता रहा है। ठीक है, तो इसमें ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है। ठीक है, मामा भांजे की छतरी जयपुर में नहीं है, ये गलत है, ये जोधपुर, मेहरानगढ़ में। ठीक है, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में, सही है। तो इसका आंसर होगा 51 का 1 और 3, ये गलत है, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? किसका नाम है? नाहरगढ़ दुर्ग, जो जयपुर में है। ठीक है, और भारतीय प्राचीन लिपिमाला का प्रसिद्ध लेखक, ये अभी मैंने कल की क्लास में बताया। भारतीय प्राचीन, जो मैं 25 क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहा हूँ उसमें से बताया। तो इसका आंसर होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये कल ही मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया। तो आप जिसका भी एग्जाम होना, वो प्लीज जो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो क्वेश्चन की जो सीरीज है वो जरूर देख लें, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और चार चार सोमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है चार सोमा का शिव मंदिर? ये कोटा में। ठीक है, 54 के बाद में 55, अधोलिखित युद्धों का कालानुक्रम बताना है। ठीक है, तो इसका होगा कालानुक्रम बताना है ना। ठीक है, तो एक पहले का तराइन 1191 में हुआ, और गिरी सुमेल। ठीक है, ये तो इसमें हुआ, तो इसका आंसर होगा 1, 4, 2 और 3, हल्दी का टी। ठीक है, 1, 4, 2, 2 और 3। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, 1, 4, 2 और
3। डुंगजी और ज्वारजी किस जिले से संबंधित है? किससे से? सीकर जिले से। ठीक है, आगे है मीना क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई? मीना क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई? 1933 में। राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? कौन से वर्ष की थी राव बीका ने? 1788 को, आखा तीज के दिन। ठीक है, और वेणेश्वर का मेला कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा को, जहां पर त्रिवेणी संगम बनता है। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? किसकी है? भवाई की। विग्रहराज रचित द्वारा हरिकेली क्या है? नाटक। ये तो आपको पता ही होगा, हरिकेली नाटक। लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत है? ये आप, मुझे लग रहा है सबने गलत किया होगा, लेकिन इसका आंसर होगा जसनाती संप्रदाय। ठीक है, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? आई माता से। बिलाड़ा में कौन सी देवी है? आई माता। खुगाली, वाह क्या क्वेश्चन आया। खुगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? किस भाग में पहना जाता है? ये यार, एक तो एक इन्होंने कमेंट और ज्यादा कर दिए यहाँ पे, जिसने पीडीएफ भेजी थी ना। खुगाली पहना जाता है गले में। ठीक है, चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबदीन किस चित्रकला के चित्रकार थे? निसारुद्दीन और साहिबदीन मेवाड़ चित्रकला के। ठीक है, पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है? पन्ना मीना का कुंड कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन में शामिल किया गया? तो ये झील तो आ गई सांबर। ठीक है, और एक स्थान है केवला देवी। राजस्थान के 2 स्थान है जिसको वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व में रखा गया है, जिसमें एक सांबर है, एक केवला देवी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? जोधपुरा साबी। ठीक है, ओजियाना खारी सही है, कालीबंगा घग्गर सही है, बालाथर ये गलत है। इसका आंसर होगा डी, बालाथर कांतली नदी के किनारे नहीं है। कौन सी नदी के किनारे? बेड़स। ठीक है, ये कांतली गलत है। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? ये तो आपको पता ही होगा, और ये मैंने शायद इसमें करवाया, जो है क्वेश्चन सीरीज है, इसमें करवा रखा है। रागमाला किस शैली की प्रसिद्ध चित्र है? किसकी है? सावंत की। सावंत को या मेवाड़ को, एक ही बात। आगी बाण के संपादक आगी बाण क्या था? एक पत्रिका था, अखबार। किसने की है? जयनारायण व्यास। आगी बाण। पर्यटक केंद्र और जिलों को आपस में जोड़ना, जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, और लालगढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में। फूलमहल बूंदी में और जगदीश मंदिर उदयपुर में। तो फिर जसवंत थड़ा 1 का 3 का इसमें है, तो फिर ये बी कट गया, डी कट गया, 1 का 3, फिर बी का 4, तो फिर आंसर हो गया सी, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ठीक है, राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय के द्वारा। ये तो आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि कितने वर्ष? 5 वर्ष। ठीक है, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और कूट छांटिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 75 का। पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। सही बात है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर इसका आंसर होगा 1 2 3 डी। ठीक है, तीनों कथन सही है। भीलों के वस्त्रों में के संदर्भ में फेटा, फेटा किसे बोलते हैं? पगड़ी को, सिर का वस्त्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, लूनी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से
जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। और गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृतियां हैं जो मेवाड़ प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में, घग्गर चूरू में थोड़ी, हनुमानगढ़ और गंगानगर में, हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, इसका आंसर होगा बी, 1 और 2 सही है। सांची जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में रहते हैं, किस में रहते हैं, भरतपुर में सांची सबसे ज्यादा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, AW सीकर चुरू, ये तो गलत ही हो गया पहला ही, ठीक है, बाकी वाले सब सही है। ये सी है जिसमें AHWH होगा, इन्होंने ये यहाँ पे ए गलत कर दिया, बाकी इसका आंसर होगा AW जो सीकर और चुरू में नहीं है। इस पे कौन सा था, BSHW, ठीक है। गोवंश की नस्ल मालानी कहलाती है, कौन सी नस्ल है, थार पारकर, थार को पार करने वाली, थार पारकर, मालानी, ठीक है। आनंदपुरा भूकिया व तिमारन माता का प्रसिद्ध, तिमारन माता प्रसिद्ध है किसके लिए, स्वर्ण के लिए, मतलब सोने के लिए, सब भूखे हैं सोने के, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा, कहाँ पर है, मध्य में हूँ, काली मृदा, जिसे क्या बोलते हैं, रेगूर मृदा। काली को कौन, क्या नाम और किस नाम से जानते हैं, रेगूर, ठीक है, ये याद रखना। आजम और जजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले में, चित्तौड़गढ़, कहाँ पर, अकोला। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के निम्नतम लिंगानुपात था, कौन से जिले में सबसे कम, झुंझुनू। और ये कितना, राजस्थान का टोटल लिंगानुपात कितना था, 888, और झुंझुनू का कितना था, 837, जो सबसे कम था। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री, यार ब्लैक पोट्री और ब्लू पोट्री दोनों याद करने हैं आपको। ब्लैक पोट्री कहाँ की है, कोटा की, बस एक ही चीज याद कर लो आप, ब्लैक पोट्री कोटा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। 8 स्थान थे, शायद 8 स्थान थे जहां पर ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, जो अभ्यारण्य थे उनमें से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, अरावली की पहाड़ियों का फैलाव अजमेर से उदयपुर तक फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुंभलगढ़ और रावली टोडगढ़ में किया है। झालाना जयसमंद अभ्यारण्य में भी किया है जो उदयपुर में, और झालाना आमगढ़ संरक्षण रिजर्व जयपुर यहाँ पर भी किया है, और मनसा माता रिजर्व संरक्षण रिजर्व झुंझुनू यहाँ पर नहीं किया है। तो इसका आंसर होगा 86 का डी, मनसा माता में नहीं किया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 87। निम्नलिखित को मिलाएं, परियोजना और स्थान, सिद्धमुख, नर्मदा, जवाई, जाखम। नर्मदा को पकड़ लो आप, नर्मदा कहाँ पर है, जालोर और बाड़मेर में। बी का एक, इसमें देख लो बी का एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें बी का एक है, ठीक है। एक ऑप्शन से ही पूरा क्वेश्चन हो रहा है, बाकी वाला आप देख लो। भाई जितना मजा रोडवेज बस की फ्री यात्रा में है ना, उतना कहीं नहीं हुआ यार। ये भाई तो आज कमेंट ही कमेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही चिन्हित कीजिए। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया, बिल्कुल सही बात है। इससे स्मार्ट मेगा फूड, इसमें स्मार्ट नहीं है, ये गलत है, ये है ग्रीन टेक, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है। तो फिर इसमें क्या बताया, सही का सही, एक तो सही है, और ये रूपनगढ़ अजमेर में ये भी सही है। तो 1 और 3, ठीक है। ये कहाँ पर है, सी में, 1 और 3 दोनों सही। ये तो आप एक
इसमें से एक शब्द पकड़, पटेलिया, लालर, मूमल, बिचियो। इसमें से आप एक मूमल को पकड़ के एक क्वेश्चन कर सकते हैं, राजस्थानी लोकगीत। 90 नंबर क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन और मेवाड़ का थर्मोपली, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। मेवाड़ का मैराथन का दिवेर युद्ध को, और हल्दी घाटी युद्ध को क्या बोला है, थर्मोपली। ठीक है, हल्दी घाटी को थर्मोपली, ये याद रखना है ना। और मेवाड़ का मैराथन दिवेर को। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था, किसको किया था, दादू दयाल जी को। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जल्दी से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और आने वाली जो जो एग्जाम्स हैं उनका भी मैं क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसी चैनल पर। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। आमेर के जय सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। ठीक है, लसाड़िया का पठार, ये अभी मैंने जो टेस्ट सीरीज कर नहीं सॉरी जो मैंने ज्योग्राफी की क्लास ली थी उसमें बताया था कि लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, उदयपुर में, जयसमंद झील के पास। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई, 2015। मेट्रो से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप अगली वाली शिफ्ट में भी आ जाएगा। ठीक है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है, महान सीमा भ्रंश ये मिलता है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है, कौन सा है, राजसिको। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। राजस्थान राजस्थान वो स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर, रेड टॉक। ठीक है, और राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम में, पूर्व में इधर धौलपुर, फिर अजमेर, फिर पाली, फिर जैसलमेर। धौलपुर, अजमेर, पाली, जैसलमेर, उल्टा 4 3 2 1, कौन सा 98 में, सी। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है, पंजाब शाह का उर्स। ये क्वेश्चन आप मुझे, एक क्वेश्चन है जो आपको मैं दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे पता चलेगा आप में से कितने लोगों ने मेरी क्लास को पूरा देखा है। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपने, ये इसका जो भी मुझे आंसर देगा तो मैं देख लूंगा कि आपने ये मेरी पूरी क्लास को देखा है। कमेंट में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पंजाब शाह का उर्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राजस्थान के लिए कहावत है कि अकाल से संबंधित तीजो कुरियो आठों काल। इसमें कुरियो शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है, अर्ध अकाल। 3 साल में एक अर्ध अकाल पड़ता है और 8 साल में एक पूर्ण अकाल पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको अगर मेरा जो काम है वो अच्छा लगा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, है ना। ओके, थैंक यू, गुड बाय। और आने वाले जो टेस्ट सीरीज है, जो भी एग्जाम होंगे, जो उसका मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँ इसी चैनल पर, ये आंसर की